ये बिल्डिंग गिरी है या गिराई गई है, जली है या जलाई गई है, क्योंकि बिल्डर माफिया बहुत लंबा है। वो नूरजहां बेगम हमारी सईद रानी कह रही है वो कि मेयर क्या करेगा, मेयर उड़ता हुआ तो नहीं आ सकता, ये कह रहे हैं मेयर उड़ता हुआ तो नहीं आ सकता। हमने कब कहा कि मेयर उड़ता हुआ आएगा? मेयर तो चला फिरा नहीं जाता, तो उड़ता हुआ कहां से आएगा? इस पार्टी का मकसद है कराची को तबाह बर्बाद करना। ये 11-11 बजे सो के उठकर आते हैं, इनको फिक्र नहीं है। रातों को शराबों की पार्टी में होते हैं, याशी करते हैं, आरामकारी करते हैं, बदकारी करते हैं। वजीर आला बयान दे रहा है, अबे FIR कटवाओ 302 की और 324 की। मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ सीनियर वकील एहतिशामुल्लाह खान जो है मौजूद हैं। चांद साहब से जानेंगे कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से अहकाम दिए गए थे कि फायर सेफ्टी से मुतालिक जो तमाम इदारे हैं, जिसमें कमिश्नर कराची, KMC, SBCA, सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे, वो तमाम इदारे जो है एक्टिव होंगे और ख़ासतौर पर बिल्डिंग की के अंदर दाखिले की इजाज़त तब तक नहीं जाएगी जब तक सेफ्टी आलात का जायज़ा नहीं लिया जाएगा कि क्या यहाँ कोई आग तो नहीं लगेगी, अगर कोई नुकसान होगा तो उससे बचने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है ना सिर्फ आए रोज़ जो है वो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, बल्कि जिस तरह गुल प्लाजा जला है तो अब किसी के पास अल्फाज नहीं है कि इसका इजाला कैसे होगा। सर, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये कि अब तक की इतलात के मुताबिक 14 लाशें जली हुई निकाल ली गई हैं। गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कराची में रहने वाला हर एक शख्स जानता है कि गुल प्लाजा की अहमियत क्या थी। और उसके बाद अब तक तकरीबन 50 से 60 अफराद की गुमशुदगी की इतलात हैं। मजीद कितने लापता हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तकरीबन इसमें हम वाकई में 30 घंटे गुजर चुके हैं, आग नहीं बुझी, गुल प्लाजा तबाह हो गया है। क्या कहेंगे? सर, मेरा कहना यह है कि हमें तो पहले तो बेहिस्सी पे रोना आ रहा है कि जो इदारों की हमारी बेहिस्सी है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ आप मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। असल में एक ये गुल प्लाजा जो था एक बहुत बड़ा हब था। कम से कम 1000-1200 उसके अंदर दुकानें हैं। उसके अंदर मेरा ख्याल है 36 गेट हैं, 36 एंट्री है और 28 मेरा ख्याल है बाहर निकलने के हैं और 36 अंदर हैं। ये पहले बेसमेंट में भी है, ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 है शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो जी। अच्छा, जिस जमाने में ये बना, एक तो बिल्डिंगें जब हमारी बनती हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब ये बना तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं थी उस दौर में। उस दौर में कराची के भी CA थी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। आज से 30-35 साल पहले बिल्डिंग बनी, अगर मेरी गलती ना हो तो। उसके अंदर हमारे यहाँ के बहुत बड़े पढ़े लिखे अफसरान, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़े लिखे आदमी को करप्ट कहता हूँ। जितना पढ़ा लिखा आदमी बेईमान और चोर है, उससे ज्यादा कोई चोर नहीं है। मैं उसकी वो आपको बताऊंगा भी। जब ये इंजीनियर बने, जब ये बिल्डिंग बनी तो उसके अंदर सीमेंट, सरिये का और कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। इसके अंदर बाकायदा थेरोलाइट कैमरा लेके बिल्डिंग को चेक किया जाता है और उसके अंदर उसके जो ताकूत है, यानी बिल्डिंग की सीमेंट की, कंक्रीट की कितनी कैपेसिटी में आपने डाली है, वो कभी नहीं होता। आप 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, बेसमेंट से खड़ी कर रहे हैं, तो उस बेसमेंट से जब कर रहे हैं तो कितने सूत का सरिया था, उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए थी। क्योंकि अफसरान आला और बिल्डिंग बनाने वाला जो मालिक है, ये मिली भगत से बनाते हैं, उसके अंदर उसके मुताबिक ये बिल्डिंग नहीं बनती। अगर आप देखें अंग्रेजों की बिल्डिंग है, आप हाई कोर्ट को देख लें, हम यहाँ खड़े हैं, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। जब बिल्डिंग हमारी नीयतें खराब हो जाए, बेईमानी आ जाए, तो उसके अंदर हम बिल्डिंगों को बिल्डिंगें कमजोर हो जाती हैं। अब इस दौरान 30-35 साल के अरसे में बिल्डिंग की जो थी वो कमजोरी आती रही। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आ रही है ये बिल्डिंग गिरी है या गिराई गई है, जली है या जलाई गई है, क्योंकि बिल्डर माफिया बहुत लंबा है, बिल्डर माफिया के बहुत हाथ लंबे हैं। अब आ जाओ आप ये KMC के ऊपर, KMC का मेयर आया, एक वो नूरजहां बेगम हमारी सईद रानी कह रही है वो कि मेयर क्या करेगा? मेयर की जिम्मेदारी है, मेयर आएगा, मेयर उड़ता हुआ तो नहीं आ सकता। ये कह रहे हैं मेयर उड़ता हुआ तो नहीं आ सकता। हमने कब कहा कि मेयर उड़ता हुआ आएगा? मेयर तो चला फिरा नहीं जाता, तो उड़ता हुआ कहां से आएगा? वो उसके पैरों में दमी नहीं है, वो कहां से उड़ता? वो PS पार्टी का मेयर है, वो क्यों आएगा? क्योंकि PS पार्टी का मकसद है कराची को तबाह बर्बाद करना। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये बर्बाद करते हैं। ना इनका कोई MP है, ना इनका MN है। अब वो कौन से लीडरान हमारी क़यादत कर रहे हैं? मैं तो देख के नाम सुन के हंसता हूँ। जानी मेमन हमारा लीडर, सलीम सांड, इकबाल सांड हमारा मेमन। वो PS पार्टी के जो PS पार्टी, एक बात बता दूं मैं आपको, PS पार्टी पंजाब की पार्टी थी, ये अपने जहन में आप रख लेना। PS पार्टी सिंध की पार्टी नहीं थी। भुट्टो साहब ने PS पार्टी को पंजाब में बनाया हुआ था। ये तो ये चोर चक्के उठाए गिरे जो आ गए। असल में मुनाफिक बहुत है, सच बोलना बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि मैं ये बयान दे रहा हूँ, इसीलिए मैं अकेला खड़ा होकर दे रहा हूँ। मैं जब भी कोई बयान देता हूँ किसी को साथ नहीं रखता, क्योंकि मैं अपना कंधा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता।
क्योंकि हम में सबसे ज्यादा मुनाफिक, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ मगर मुनाफिक और दोगला हूं मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ मैं मुनाफिक और दोगला हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए हराम कमाना है। अब वहां पे बहुत बड़ा बाजार है, वहां पे लोग चलते हैं, बाजार में आते हैं जाते हैं, खरीदारी करते हैं। कोई डॉक्टर नहीं थी, उसके शायद भाई की शादी थी, वो भी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए वहां पे। अब आप मुझे बताओ कि वहां पे जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिर रही है, जल रही है, बेहिस्सी का आलम है। फिर मजे की बात, मैं दोबारा आता हूँ उसी को, सईद गनी कहता है ये हो जाए, मुर्तजा भाब ये कहता है, वो शर्जील मेमन, इनको तो लगी लगाई हुकूमतें मिल गई हैं, इनको तो अलिफ के नाम बे नहीं आता, ये तो सिर्फ बसों पे कमा रहा है। शर्जील मेमन बसों पे कमा रहा है, डबल डेकर लिया है, कराची के रोड तबाह कर दिए हैं। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक है ना वो बड़ी खतरनाक है, वो घर से डाल के ले जाते हैं आके। ठीक है, अब बात ये हो रही है पीएस पार्टी बरसर इख्तियार है, तांगा पार्टी है, और कोई नहीं है, और कोई 8-10 आदमी के अलावा कुछ नहीं होता। डिफेंस सीएम हाउस से निकलते हैं, इधर ही सदर से घूम फिर के तारिक रोड से गुजर के निकल जाते हैं, और अगर किसी मुजाफाती इलाके में जाते हैं तो गार्ड इतने लेके जाते हैं, इनकी हवा खराब हो रही होती है क्योंकि लोग उनको उतार के मारेंगे। कल जो इनके साथ किया गया है यहाँ पे, अब पूरी वो जल गई है, पूरा गुल प्लाजा जल गया है, पानी नहीं मिला। पानी के लिए क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में आप जाओ, आपकी हुक्मरानी है, आपकी वहां पे बिल्डिंग बन रही है, क्या आपने वहां पे फायर स्टेशन खोला? जहां जहां तरक्याती इदारे हैं, जहां जहां बिजनेस के हब हैं, वहां पे आपको वो फायर ब्रिगेड ऑफिस खोलना चाहिए था। ये केएमसी का अब सुना, मैं आप उसी पे आ रहा हूँ। सरकारी दफा नहीं 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है सर, उसके बावजूद लोग जलते रहे। सर जलते रहे, उसकी बता रहा हूँ ना मैं। अब बात ये हो गई कि यहाँ का जो आईजी सिंध और डीआईजी और ट्रैफिक की पुलिस और ये पीर मोहम्मद शाह डीआईजी, ये जब भत्ते लेंगे यहाँ पे, ये भत्ते ये खुद तो नहीं लेते, वो ऐसे जमा करता है, ऐसे जमा करता है, इस तरीके से करता करता चला जाता है, करोड़ों रुपए का भत्ता जमा होता है। अब कराची कैसे साहब, वो कोई हंगवार कोई आ गया है, मुझे नहीं पता आ गया है आ गई है, कोई डिप्टी कमिश्नर है शायद, उसने कराची आगरा सदर खाली करवाया है मेरे सामने। ये पुलिस वाले किसी के नहीं है, इनके पुलिस के अफसर को मारा पठानों ने, डंडों से, अफगानी पठानों ने इतना मारा, उसकी वीडियो चल रही है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनका सिर्फ ईमान पैसा है, ये खुद एक दूसरे के खिलाफ है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, डीसी कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। इन्होंने क्या करा, ये भत्ते ले रहे हैं, ये 11-11 बजे सो के उठकर आते हैं, इनको फिक्र नहीं है, रातों को शराबों की पार्टी में होते हैं, याशी करते हैं, हरामकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। इंतजामिया, पूरी कराची की इंतजामिया बर्बाद और बदनाम है, ये करप्ट लोग हैं। वजीर आला बयान दे रहा है, अबे FIR कटवाओ 302 की और 324 की, 14 लाशें भी निकली अंदर से, और भी लोग दबे हुए हैं उधर। पानी नहीं मिल रहा है, पानी के लिए गाड़ियों का रास्ता नहीं मिल रहा है खुला हुआ, कि गाड़ियां कहां से जाए, रोड खोद के डाल दिया है, बसें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ भी बसें चला रहा था। जब आवाम ही नहीं लगी तो बसें किन के लिए चला रहे हो आप मुझे बताओ ना, बसें किसके लिए चला रहे हो जो पब्लिक नहीं है? यूनिवर्सिटी रोड खोद के डाल दिया, हंस रहे, और करीमाबाद का अंडरपास था या फ्लाईओवर था वो खोद के डाल दिया, उनके पास काम ही नहीं है। ये तो सिर्फ सारे बैठ जाते हैं कमरा बंद करके, कुछ लिफाफा साफी, कुछ बेगरत साफी, अंदर चले जाते हैं, बैठ के वो बातें कर रहे होते हैं, वजीर आला उनको लॉलीपॉप दे रहा होता है, 4 हिजड़े टाइप, वो जज, वो क्या नाम है उनका, वजीर बैठ जाते हैं उधर, ही हुआ करते हैं, बोले तूने कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, तूने कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, तूने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई से काम करा, तूने गैस वालों से काम किया, तो ये इनका काम है। अब सूरत हाल ये है, वो बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी है, उसके अंदर जवान बच्चे शहीद हुए हैं, फायर ब्रिगेड का बंदा शहीद हुआ है उसके अंदर। ये कहते हैं हम क्या करें? अबे मुनाफिकों, बगैर तो तुम क्या करोगे? अल्लाह का अजाब तुम्हारे पे बुढ़ापे की शक्ल में आ रहा है, तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारी औलादें भी यतीम और लावारिस पैदा होंगी, जिनके बच्चे मरे। ऐसे वाकयात ना हो उसके लिए क्या हो सकता है? सर उसके लिए ये सबसे बड़ा ईमान की पुख्तगी। उसके बाद ये हमारे जजेस जो बैठे हैं, इनको चाहिए, अब तो 12 जज पीएस पार्टी के लिए आए थे ना, कंफर्म हो गए, क्योंकि सीपी अलाउ नहीं होती है, बहुत सारी सीपी अलाउ नहीं होती है यहाँ के ऊपर। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है, सबको सस्पेंड करें। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग, इनको सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ 302 की FIR कटवाई जाए, 324 की FIR कटवाई जाए सबकी तरफ से, और एयरपोर्ट के ऊपर और रेलवे स्टेशन के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, भागे नहीं। ये बेलेबल अफेयर्स सेक्शन लगाएगा, IG कटवाएगा, IG भी इनका पीएस पार्टी का गुलाम है, DIG भी पीएस पार्टी का गुलाम है, ये भी बेगरत FIR काटेंगे,
उस FIR के अंदर लेकोनाज छोड़ेंगे, मेरे जैसा कोई बेगरत वकील आके भाई उनकी बेल करा देगा, मेरे जैसा कोई बेगरत वकील आके वहां पे उनकी जमानत करा देगा। ये जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KBA कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ा सानिया है, एक आदमी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये बेहिसी का आलम है, बेहिसी का, बेहिस लोग हैं, यतीम बच्चे हो गए, उनका कौन पुरसान हाल है। ये बहुत बड़ा सानिया है। इसके ऊपर हाई कोर्ट के जज के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के अंदर कोई गैरत है तो एक ट्रिब्यूनल बनाए। ये जो बिल्डिंग गिरी है, गुल प्लाजा टूटा है, हालांकि माना ये भी फिरौन बने हुए थे, बुरा ना मानना, ये भी 1 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच रहे थे। अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह की पकड़ से बचो और कुछ नहीं है। नमाजें पढ़ लो, कुर्बानियां कर लो, ये सब अल्लाह की पकड़ है। भाई तुम भी तो बिजनेस लाखों रुपए कमा रहे थे ना, तो ये है। और आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? आप पूछें। ये सर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, कोई अच्छा ईमानदार ट्रिब्यूनल के अंदर जज बैठना चाहिए। ये बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाला केस लग रहा है, चलो वो तो MQM ने कर दिया बकौल इनके, ये PS पार्टी ने कर दिया। अच्छा मजे की बात, हमारे 18 MNA वो तो सत्तू पी के सो रहे हैं, जो सियासी रिश्वत के तौर पर MNA बने थे। एक सिवाय खुर्शीदी के किसी का बयान नहीं आया। कौन सी जमात का? ये MQM का है, कायदे इख्तिलाफ है खुर्शीदी। जी, जी, जी। और किसी MNA का MPA का बयान नहीं आया। ठीक है, ये देखना चाहिए। लोग मरे हैं, किसी के बच्चे गए, किसी के बेटे गए, किसी, ये उसी में नहीं है। जो जो बिल्डिंगें बनी है उसके अंदर इंक्वायरी की जाए और उसके अंदर बाकायदा निजाम को चेक किया जाए। उसके अंदर फायर सिलेंडर थे, नहीं थे, ये अब पैदागिरी होगी, फायर सिलेंडरों के नाम के ऊपर होगी, कंपनियां आ जाएंगी। सबसे बड़े जो जिम्मेदार है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो बन गई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिन्होंने दिया है, जिस ओवरसीयर ने इसको पास किया है, जिसने मैप पास किया है, उनको गिरफ्तार करके सजा दी जाए और इसके ऊपर खत्म किया जाए। और कराची के लोगों के साथ तो जाती हो रही है, हर तरफ से खा रहे हैं, हर तरफ से पीट रहे हैं, क्योंकि PS पार्टी की गवर्नमेंट चाहती है कराची वालों को सजा दी जाए कि PS पार्टी को वोट नहीं मिला। भाई PS पार्टी पंजाब में बनी थी, आपके लोग तो बाद में आए, आपके नाम लोगों को पता है, भुट्टो साहब को खुद पता था, वो तुम्हें लाइक ही नहीं करते थे। बिल्कुल सर, सूरत हाल ये है कि अब तक तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आग बुझी नहीं है, इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। सर पानी नहीं है ना, पानी के टैंकर बेच रहे हैं ना, ये पानी के टैंकर बेच रहे हैं ना। अब पानी के टैंकर किसके? एक सेनेटर का टैंक, एक सेनेटर नाम दे लूंगा वक्त आने पे, एक MP है उनके नाम पे बिक रहे, ये बेच रहे हैं ना। PS पार्टी के लोग, पानी के टैंकर कौन चल रहे हैं? ये किसके पानी कहां से आ रहा है? आज से 40 साल पहले पानी नलों में आता था, अब इनके टैंकरों में आ रहा है। ये बिजनेस है, कोई बोलने वाला नहीं है, ये बिजनेसमैन है। एक मैंने कहा सेनेटर का टैंकर चल रहे और एक MPA के, अगर नाम बोलोगे तो नाम भी ले दूंगा, डर मुझे नहीं है। सर जो हमने अदालतों से चीज रिपोर्ट की थी, अदालत ने किसी भी इमारत का NOC जारी करने से पहले उसका मुकम्मल तौर पर मुआयना किया जाएगा तमाम इदारों की। एक मिनट ये रुक जाए, आप जो NOC की बात कर रहे हो ना, अदालतों से अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है। जो सरकारी वकील आगे खड़ा होता है इधर AG के दफ्तर से, उसको माल मिल जाता है, मैं खुल के कह रहा हूं, माल मिल जाता है। प्लांटेड गेम होता है। अभी मैं बता रहा हूं, जावेद सांगी जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया सक्कर बेंच के अंदर, उसने, ये मैंने बोला है कि ये लोगों से टैक्स वसूल नहीं किया जाए, उसके अंदर किया जाए। जब उसने 1 महीने का टाइम दिया, जावेद सांगी का वहां से ट्रांसफर करके कराची भिजा दिया। उसके बाद अमजद सेतो था सक्कर बेंच के अंदर, अच्छा जज है। अमजद सेतो ने, ये आप पूरा चलाएंगे काटेंगे नहीं, अमजद सेतो ने उस SP के खिलाफ कार्रवाई करने का बोला, वो झूठे केसेस बनाता था, अमजद सेतो को कराची ट्रांसफर कर दिया। जो आदमी जज काम करने बैठा होता है उस पॉलिसी मैटर के ऊपर हो जाता है। अब कराची में हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? MPA MNA। कराची यूनिवर्सिटी की जमीन कौन कब्जा करने गई है? कोई एक MP है, किसी के कराची यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जा कर रहे हो। 1947 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी जब पाकिस्तान कायम आया था, उस जमाने में जमीन ली गई थी। आपके अपने लोग तो माजरे इल्मी के जो वो बेच रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर माफिया बहुत हावी है, बिल्डर माफिया हर तरफ काम कर रही है। और उसमें हमारे वकील जो है, अब हमारे वकील जो है वो भी हाथ धो रहे हैं। बिल्डर माफिया बहुत हाई। स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? कराची से स्कूल क्यों बंद हो गए? कहाँ गया? गवर्नमेंट के स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? नहीं है, कहा का वजीर तालीम बिठा रहा हुआ है, कहा का आपने सेक्रेटरी मल्ला बिठा ली हुई है, सब पैदागीर है, हराम खा रहे हैं, कोई नहीं है। कराची के स्कूल बंद हो गए, कराची में 1 पैसे की तालीम नहीं है, सिर्फ इनको बिल्डरों को देना है। वो जो स्कूल थे उनकी इमारतों को गिरा के, उनकी इमारतों को हाईलाइट बिल्डिंग बन रही है, मैं दे दूंगा। डायरेक्टर एजुकेशन मिला हुआ है, वजीर तालीम मिला हुआ है। इनको तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान किसने बनाया, जो टीचर इन्होंने अपॉइंट किए। ये तो हाल है इनका। बिल्कुल, तो मजीद इस सिस्टम में अपडेट करेंगे। मेरी बात नहीं लगी उसकी माफी, मगर आप ये पूरा चलाएंगे तो मैं आपको अच्छा साफी मानूंगा। सर बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा ही चलाएंगे। पूरा चलाने के लिए आपका इंटरव्यू किया था। आपका बेहद शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।